हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो सबको कमेंट्स में जाकर रिप्लाई करना चूँकि अभी फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं वीडियो बना करके आपको इसके बारे में जानकारी दूँ। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो कमेंट है द आदित्य का, ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि सर मेरा केस किस जज के पास गया है, पता कैसे करें। ठीक है, देखिए कैसे किस जज के पास गए, ये तो आपको आपका अगर केस है तो आप केस नंबर जो है वो आप पटना हाई कोर्ट का जैसे ही वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट खोलने के बाद अगर आप देखते हैं कि 17 मई तक जो भी केसेस जो भी हुए हैं वो सारा आपको लिस्ट उसका मिल जाएगा। उसके बाद वाले जो क्योंकि उसके बाद समर वेकेशन हो गया, तो समर वेकेशन होने की वजह से जो है केसेस जो हैं फाइल नहीं हो रही है। पोर्टल पे फाइलिंग अभी बंद है, यानी ऑनलाइन फाइल नहीं होगा, और ऑफलाइन तो ऐसे भी बंद है। तो 17 मई के पहले जो भी आपका केस फाइल हुआ है तो आप जो है यहाँ पे इस लिस्ट में आकर के, जैसे भी मैं प्रोसेस मैंने बताया, ये कुछ देर में डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप लिस्ट में आप अपना केस नंबर लिखें। केस नंबर लिखने के बाद आप केस का ईयर लिखेंगे तो भी आपका केस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर क्या नाम हुआ, द आदित्य जी, अगर आप लिखते हैं केस नंबर तो मैं आपको अभी लाइव वीडियो में भी बता देता कि आपका फलाना केस नंबर किस जज के पास है। तो अगली बार कोई भी सवाल पूछे तो प्लीज़ 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 आप केस नंबर और फाइल किस ईयर की हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है, ताकि आपको मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए बता देते हैं आपको कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं केस अपना कि किस जज के पास गया। ठीक है, अगर आप लिस्ट खोलेंगे तो लिस्ट में आपको पहले तो मिलता है कि केसेस जो पुराने केसेस है उसकी पहले सुनवाई होती है, और धीरे धीरे जैसे केसेस फाइल होते जाते हैं नए केसेस, उनका नंबर जो है बाद में ऐड होता जाता है। तो जैसे आप लिस्ट में आते हैं तो लिस्ट को पहले समझिएगा, उतना जल्दी आप ढूंढ पाइएगा। यहाँ सारे जजेस के नाम हैं, ठीक है, सारे जजेस के नाम और यहाँ पेज नंबर लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप PDF में अगर आएंगे तो यहाँ 1182 ये 1182 पेज का है, तो आपको उतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अगर आपको एक बार मालूम चल जाता है कि मान लिया आपका केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधीर सिंह के पास है, तो इनका आप 110 पेज नंबर निकाल करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसी में ही केस मिला। अगर मान लेते हैं इसमें आपको केस नहीं मिलता है तो आप इनकी कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सारे केसेस जो होते हैं एक डेट बनाया जाता है कि हाँ इस मंथ तक जो भी फाइल हुए हैं केस वो सारे केसेस जजेस में बट गया। ठीक है, जब बटने के बाद जो होता है 10,000 या 5,000 कर करके सारे ऑनरेबल जजेस को बांट दिए जाते हैं। बटने के बाद जो है कुछ केसेस जो नए नए फाइल होते हैं वो सारा कंसोलिडेटेड लिस्ट में जाता है, और इस लिस्ट से छटने के बाद जो है फिर इनके लिस्ट में आता है। ठीक है, तो पहले जो ओरिजिनल लिस्ट है वो उसकी सुनवाई होती है, उसके बाद धीरे धीरे नए केसेस की सुनवाई होती है। चलिए बात करते हैं आप अपना केस नंबर कैसे ढूंढें। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बता दूं कि कंट्रोल अगर F अगर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कि यहाँ पे आ जाता है। तो एक ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए केस नंबर ढूंढ रहा हूँ 2304, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 2304 मैंने लिखा। अगर इस नाम से कोई केस नंबर होगा तो ये जो है मुझे आ जाएगा। देखिए ये सीरियल नंबर होता है, ये सारा जो है ना ये सीरियल नंबर है। ठीक है, केस नंबर नहीं है। उसी तरह से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2304 एक केस आया, क्रिमिनल मिसलेनियस एंटिसिपेटरी बेल। मान लेते हैं ये आपका केस नंबर यहाँ शो कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि आपका केस किसके पास है। तो 532 में है, इसको आप बस धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर जाइए जब तक कि एक नंबर आपको ना मिल जाए। ठीक है, तो आप स्क्रॉल करके ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप सीरियल नंबर 1 के पास पहुँचेंगे, वहाँ पे ऊपर में हेडिंग में मेंशन करा रहता है। ठीक है, जज का नाम होता है, मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करते जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट ऑफ मिस्टर जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा, यानी कि इनकी कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट में है। कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट का मतलब इनका जो पहले वाला जो लिस्ट है उस लिस्ट से सुनवाई होने के बाद वो तुरंत इस लिस्ट से सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, आपको जज का नाम पता चल गया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र कुमार मिश्रा की कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट में। ठीक है, अब ये लिस्ट से हट करके धीरे धीरे जैसे इसमें से मान लेते हैं कि इनका मेन लिस्ट जो होगा उसमें से 50 केस की सुनवाई होगी, तो यहाँ से 50 केस जो है जा करके उसमें लग जाता है। फिर ऐसे ऐसे कट के उसमें सुनवाई वाली लिस्ट में लगता चला जाता है। चलिए आपको मैं बता दिया कि कैसे आप जो है
किस जज के पास गए कैसे पता करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट कोर्ट फीस टू फाइल केस इन बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अगर आपको कोई केस फाइल करना चाहे, किसी भी कोर्ट में आप अगर केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केस जो भी होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, केस जो होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ क्रिमिनल रिट होते हैं, कुछ सिविल रिट होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं आप क्या बोलते हैं LPA डालते हैं। ठीक है, कुछ रिट होते हैं और कुछ आप पिटीशन ऐसे लिखते हैं जैसे कि क्रिमिनल मिसलिनियस होता है। तो हर केसेस का टाइप अलग होता है और टाइप चूँकि अलग होने की वजह से उसका फ़ी भी होता है वो अलग होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कॉपी किसको सर्व कर रहे हैं, यानी कि आपका ओपोनेंट कितना है। ठीक है, आपका ओपोनेंट कितना ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका होता है। जैसे आपके ओपोनेंट में आपके खिलाफ़ जो है यूनियन ऑफ इंडिया भी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उसका अलग अलग फ़ी होता है। ठीक है, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, वो आप केस टाइप के ज़रिए अभी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये आपके एडवोकेट आपको बता देंगे। ज़्यादा नहीं होता है, 500 रुपये के अंदर होता है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में जो मनी सूट वगैरह फाइल होता है, मनी सूट या फिर कोई क्लेम फाइल करते हैं बैंक से रिलेटेड या रेलवे से, वहाँ पे उनका फ़ी जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है कि जितना वैल्यूएशन होगा उसके अकॉर्डिंग फ़ी बंधा रहता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चूँकि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ अभी है नहीं, इसके बारे में खैर आपको बता दूंगा, अगर आप यहाँ पे मेंशन करे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए अगला कमेंट के हो जाते हैं। ये है रंजन ठाकुर का, इनका कहना है जिला से रिजेक्ट हुआ है और पटना हाई कोर्ट में मई में बेल फाइल हुआ है, इसकी सुनवाई कब है। देखिए मई में फाइल हुआ है, चूँकि अभी तो जनवरी फरवरी मार्च वाले फाइलिंग की भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, तो आप उम्मीद कीजिए कि मई में जो फाइलिंग हुई है वो अक्टूबर नवंबर में ही सुनवाई होगी। उसके पहले तो होना हमको लगता है मुश्किल ही है, क्योंकि जो पेंडिंग केसेस का लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बबली कुमारी, सर ना आप वीडियो बना रहे, देखिए इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का ऐसा मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँ, नहीं, उस एक रीज़न भी होना चाहिए वीडियो बनाने का। ठीक है, और लिखे हैं कि क्या लिखे हैं चलो पढ़ लें। प्लीज़ बताइए ना वह जज के नाम में जो लिस्ट रोज़ बता रहा है क्या है प्लीज़। देखिए लिस्ट में जो भी आ रहा है ये तो मैं आपको मंडे को बताऊंगा। ठीक है बबली कुमारी जी, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं मंडे को इस पे वीडियो बना के समझा दूंगा जब लिस्ट आएगी तो, क्योंकि फ़िलहाल जो है कोर्ट जो है मंडे से थर्सडे यानी कि सोमवार से गुरुवार तक ही कोर्ट खुली रहती है। फ्राइडे और सैटरडे संडे 3 दिन कोर्ट बंद है। समर वेकेशन चल रहा है। ठीक है, 20 मई तक ऐसे 20 जून तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो है फाइलिंग चालू होगी तो केसेस की सुनवाई नॉर्मल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पटना हाई कोर्ट क्रिमिनल केस की सुनवाई हो रही है कि नहीं। जी हाँ हो रही है, सुनवाई हो रही है, या आप ये निश्चिंत रहे हैं कि सुनवाई हो रही है। क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस भी है, वो भी जो ज़रूरी जो भी सिविल केसेस हैं वो रेट वगैरह वो भी सुनवाई हो रही है। ठीक है, तो ये इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्रिमिनल केस की कैसे सुनवाई हो रही है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको यहाँ पे जो है जो ये जो फाइलिंग का जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप ये इस वीडियो को देख लें, आपको मालूम चल जाएगी कि कैसे केसेस की सुनवाई हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से आपको वीडियो देख के समझ जाना, क्योंकि अभी सब बता पाना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, इसमें तो आपको देखना होगा, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। अगर आप आए हैं यहाँ तो आप सिर्फ चैनल के लिंक पे आएंगे तो आपको वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, आप वीडियोज़ में जा कर के भी देख सकते हैं। हाल का लेटेस्ट वीडियो है उस पर मैं बताऊँ, हालांकि लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पहले सवाल जवाब तो कर लें फिर इस पे आएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में कि सर ना आप, ये तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये है इनका पूछना है सर एमजेसी केस का मेंशन रिजेक्ट हो रहा है क्यों। एमजेसी केस देखिए कोई भी केस हो, मेंशनिंग जो होता है, यहाँ तक कि आपका एंटिसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, उसका भी मेंशनिंग रिजेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि समर वेकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम अर्जेंट जो केसेस है उसकी ही सुनवाई हो रही है। ठीक है, नॉर्मल कोर्ट जब खुलेगा तब आपके इस केसेस की सुनवाई होगी। जज केस दिखा तो रहे हैं लेकिन 31 से 40 लिस्ट ये अलग अलग सीरियल क्यों दिखा रहा है, ये देखिए, ये आपको मंडे को मैं आपको बता दूंगा। ऐसा
क्यों हो रहा है। ठीक है, हालांकि आपको शॉर्ट में बता दूं, ये जो होता है जो 17 मई का अगर आप लिस्ट खोलें, यहाँ पे अगर आप 17 मई का अगर आप लिस्ट खोलेंगे तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप लिस्ट में ऊपर आते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं किसी लिस्ट में आपको दिखता है कि 17 से 20 की सुनाई होगी, तो ये मालूम रखिए कि सीरियल नंबर 17 से 20 तक, ठीक है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर होता है ना, सारे जजेस का सीरियल नंबर होता है, इसमें आपको 17 मई का ही सीरियल नंबर से मिलान करना होगा कि 17 से 20 में आपका केस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ लिखा है, ऑनरेबल जस्टिस का नाम भी लिखा है, आप यहाँ देख लें कि ये इनका जो है इनका सिटिंग आज कोर्ट में है कि नहीं है, और वो किस केस का कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं। मान लेते हैं लिख रहे हैं कि 17 से 20 तक सुनेंगे, तो यहाँ पे आप देख लें 17, 18, 19, 20 में आपका केस है कि नहीं, आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक, और इससे रिलेटेड और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे अगर अगला सवाल की ओर आएँ, इसका मतलब बताइए सर। ये तो मैं आपको बता दूं कि क्या कह रहे हैं, अलग अलग सीरियल क्यों दिखा रहे हैं। अलग अलग सीरियल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कितने जो जजेस एडवोकेट होते हैं वो अपना केस को वापस भी ले लेते हैं। वापस लेने का मतलब ये हुआ कि वो जो है मान लेते हैं कि अभी नहीं चाहते हैं कि उनका केस जो है ऑनलाइन सुनवाई हो, वो फिज़िकल के लिए सुनवाई, क्योंकि ऑनलाइन में केसेस जो होते हैं वो जल्दी जजेस जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक सुनते नहीं हैं, और जो है उनका डिसीज़न जो होता है वो थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से सुनवाई जो है ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए कितने एडवोकेट जो होते हैं केसेस को वापस भी लेते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सीरियल नंबर में इधर उधर होता है। ये क्या है, अब कब तक खुलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में समर वेकेशन के बाद ही कोर्ट खुलेगी। सर हमको लिंक ज़रूर कीजिएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आया कैसा सवाल है। जज के नाम सर्च करने पर दिखा रहा है कॉल रिपोर्ट, इसका मतलब क्या अंजनी। देखिए कॉल रिपोर्ट अगर लिखा रहा है तो केस डायरी के लिए मांग किया गया है। ठीक है, ये आपके लायक तो है नहीं, ये जो पुलिस को निर्देश दिया गया है उसका है। आप केस स्टेटस ज़रूर निकाल लें, अपने केस का केस स्टेटस देख लें। केस स्टेटस जो है कैसे देखते हैं इस पर वीडियो बना दिया गया है, आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, केस स्टेटस आपको पता चलेगा। इनका सवाल है, माई एंटिसिपेटेड बेल इज इन द कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ राजेंद्र कुमार मिश्रा एंड ही इज़ नॉट सीइंग द केस इन समर वेकेशन, सो टेल मी राजेंद्र के मिश्रा कंसोलिडेटेड लिस्ट विल अपडेट, आई मीन इज़ एनी अदर जज टेक द केस ऑफ हिम और नॉट। देखिए अगर वो नहीं ले रहे हैं केस तो उनके केसेस जो हैं दूसरे ऑनरेबल जज नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अपना खुद का काम भी है, तो उनका सुनवाई होगी। जहाँ तक राजेंद्र के मिश्रा का है, आप एक बार लिस्ट ज़रूर देख लें कि उनका पहले वीक या दूसरे वीक या तीसरे वीक में नाम ज़रूर होगा। ठीक है, और वो सुनवाई भी कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, 2 महीना पहले बेल पेपर फाइल हुआ है, उसका सुनवाई कब होगी। ठीक है, 2 महीना पहले बेल फाइल हुआ है तो अभी आपको अक्टूबर नवंबर तक टाइम लग जाएगी। बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उसके पहले सुनवाई होने का चांस मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं अभी। सर 2/2/2021 का फाइल हुआ है। ठीक है, केस दिखा जा रहा है कि नहीं, देखा जा रहा है। देखिए केस देखा जा रहा है, सुनवाई भी हो रही है। ठीक है, सुनवाई हो रही है, चूँकि ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में जैसे आप बच्चों का पढ़ाई देखते हैं ऑनलाइन में कैसे होती है, बस खाना पूर्ति होता है। ठीक है, उसी तरह से हाई कोर्ट के साथ भी है, बस 5, 10, 15, 20 केसेस ऐसे करके सुनवाई हो रही है। ठीक है, जब नॉर्मल कोर्ट खुलेगा तो एक दिन में 150 से 200 केसेस जो है तेज़ी सुनवाई होती है। ठीक है, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आगे है तो हेलो हाय सर, बेल 21 को ही हो गया था, अभी तक रिलीज़ ऑर्डर नहीं मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कब खुलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। रिलीज़ ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आप अपने एडवोकेट से बात कर लें, वो आपके एडवोकेट जो होते हैं एक एप्लीकेशन बना के देंगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार लिस्ट एंड कंप्यूटर का एप्लीकेशन लिखेंगे और वहाँ से जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, सुनवाई हो जाएगा। आगे है, सर आपने न्यू वीडियो क्यों नहीं बनाया जबकि नया लेटर आ चुका है, आपके समझाने की कला का फ़ैन हो, थैंक यू सो मच। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आप वो दिक्कत ज़रूर मेंशन करें और उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप ज़रूर मेंशन करें कि आपको कौन से लेटर नंबर में दिक्कत है। अगर लेटर नंबर नहीं मेंशन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस मेंशन कर दें कि आपको किस जगह दिक्कत है। चलिए आगे है, रियांशी सिंह, सर मेरा केस सीरियल नंबर 1167 पे है, तो कब तक सुनवाई होगी प्लीज़ बता। तो 17 मई का काउज लिस्ट में है। देखिए अगर आपका केस 1167 नंबर सीरियल पे है तो जुलाई तक आपका केस की सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, जुलाई महीने तक वेट कीजिए। आगे है, सवाल पूछते हैं, नालंदा कोर्ट और बिहार शरीफ कोर्ट, क्या है सवाल मुझे समझ नहीं आया। खैर आप पूछना चाह रहे हो नालंदा कोर्ट और बिहार शरीफ कोर्ट का खुला है या नहीं। देखिए
खुला है या नहीं वो अभी जो सिविल कोर्ट होते हैं वो अभी फ़िलहाल बंद है। ठीक है, चोट क्या लिखें, कोर्ट या चोट पता नहीं। अगला है सर मेरा केस 349 पे है, कब तक होगा बेल। देखिए बेल जो होगा आप लिस्ट ज़रूर चेक करते रहें, केसेस की सुनवाई हो रही है वो सीरियल नंबर ज़रूर देखते रहें। अगर आप देखते हैं 349 पे है तो आप डेली जो लिस्ट आता है मंडे को आप ज़रूर वीडियो देखें, मंडे को मैं आपको क्लियर समझा दूँगा। आगे है सर प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, तो सवाल तो पूछिए, सवाल तो है ही नहीं इसमें। सर हमने अभी मंडे को बेल लगाई है, कब तक बेल हो सकती है चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। ठीक है, मंडे को अभी आप 1 वीक पहले आपने कहा था कि मंडे को अभी किए हैं। ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। ठीक है, देखिए ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सारे कोर्ट में अभी एनुअल वेकेशन चल रहा है। ठीक है, चूँकि मंडे को केस लगाए हैं तो यहाँ भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी अगर आप केस को देखें तो मोर देन 10,000 10,000 से भी ज़्यादा केसेस हैं। तो अगर आपने इसी वीक में फ़ाइल करा है तो आपको कम से कम 2 महीने आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 2 महीने के बाद ही आपका केस जो है वो टेक ओवर हो सकता है सुनवाई के लिए। थोड़ा वॉइस साफ और पता नहीं क्या लिखा है इनका, नहीं मालूम। आगे है सर्कुलेशन को कैसे लेते केस को, औरंगाबाद हाई कोर्ट ईमेल भेजने का एड्रेस क्या है, नहीं मालूम। क्या पूछ रहे हैं, ईमेल भेजने का एड्रेस क्या है, औरंगाबाद हाई कोर्ट का ईमेल भेजने का एड्रेस क्या है। देखिए आपको ईमेल भेजने हैं तो आप औरंगाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं सीधे औरंगाबाद का अगर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड जो भी डिटेल चाहिए आपको कि कैसे फ़ाइल करते हैं। ठीक है, ये जो आपका सवाल है ये आपको मैं कमेंट पर भी रिप्लाई दे दूंगा। आप औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आइए और आपका जो है यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं सर्कुलेशन कैसे देखते हैं, यहाँ पे सर्कुलर नोटिस होता है, यहाँ पे आपको आ जाना है, जैसे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस साइड में भी ऐसे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा रहता है सारा जो भी उससे रिलेटेड जो भी है, कैसे सुनवाई होगी, कौन सा मेल आईडी है, यहाँ पे लिखा है अर्जेंट ई फाइल मेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बस आप क्लिक कर लें, यहाँ पे ई फाइलिंग का मेल आईडी आपको मिल जाएगा। देखिए औरंगाबाद का मेल आईडी है efiling.aur@gmail.com। ठीक है, तो ऐसे आप देखें कि आपको यहाँ से मिल जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ AO फाइलिंग सर। AO फाइलिंग मतलब क्या होता है ये पूछना चाह रहे हैं आप। एंट्रीम एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये आपने क्यों पूछा मुझे नहीं मालूम। आगे लिखा है लिक्विड केस की सुनवाई होगी, यानी लिक्विड केस एक्ट का मतलब एक्साइज एक्ट के केसेस। देखिए एक्साइज एक्ट जितने भी केसेस हैं एक्साइज एक्ट के वो सारे अलग छांटे जा रहे हैं और उनकी सुनवाई एक बार में की जाएगी। ठीक है सर, जब से अंजनी कुमार सरन जी रिकवर होके आए हैं तब से 4 काउज लिस्ट आया, बट जो फर्स्ट सीरियल नंबर पे है उनका वही का वही है। तो ये तो मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या न्यू 22 मई के बाद न्यू काउज लिस्ट नहीं आएगी। देखिए अभी नया काउज लिस्ट जो है 17 मई के बाद अभी तक नहीं आई है। नया काउज लिस्ट जो होगी वो आपको 20 जून के बाद आएगी। ठीक है सर, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। ये आपका सवाल क्या है, कंसोलिडेटेड सीरियल नंबर 773 क्या लिखा है सर, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए कंसोलिडेटेड 773 लिखा है मतलब किस जज के पास है, अगर आप वो जज लिख देते तो ज़रूर अच्छा होता। खैर देखिए हर केसेस में ये होता है एकदम सेम डे सुनवाई का यहाँ पे लिखा रहता है कि 19/4 से 21/5 के बीच में इसकी सुनवाई होनी है, यहाँ पे लिखा है। जो कि नहीं हो पाई थी उसका इसका सुनवाई होगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट में है तो समझ लीजिए कि ये सारे जो लिस्ट में मान लेते हैं 200-250 जितने भी केसेस अगर यहाँ पे लिस्ट में अगर ख़त्म हो जाता है तो सीधे जो है कंसोलिडेटेड लिस्ट से केस को उठा करके इसमें डाला जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। 50-50 केसेस जो है धीरे धीरे आता है। आपका अगर सीरियल नंबर 773 पे है तो आपको वेट करना होगा कम से कम आपको जुलाई तक वेट करना होगा। ठीक है, क्या ऑनलाइन केस लिया जा रहा है। देखिए अभी ऑनलाइन केस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, सवाल क्या है नहीं मालूम। जो रिक्रूटमेंट चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा, जनरल मजदूर वाला, ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। जिसका जज के नाम मेंशन है तो वो जज वेकेशन में नहीं बैठ रहे हैं तो कैसे क्या होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। ये कोर्ट कैसे खुल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, बिना कसूर के लोग बंद है, क्या कैसे करें रिप्लाई प्लीज़। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं मंडे को बता दूंगा कि कैसे आपका क्या हो रहा है, आपका जो भी सवाल है मंडे को क्लियर कर दूंगा। ठीक है
सर नमस्कार सर, जो भी नोटिस जारी की गई है उस लिस्ट में 2 जस्टिस प्रभात झा सर और जस्टिस रंजन मिश्रा सर का नाम ही नहीं है। देखिए नाम नहीं है लिस्ट में ना, तो इसका मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जज जो है मंडे से थर्सडे कोर्ट चलती है, और मंडे से थर्सडे अगर आप लिस्ट में आए, आपको मैं दिखा ही दूँ यहाँ पे, अगर आप मंडे से लिस्ट में मंडे के लिस्ट में अगर आप आते हैं मंडे से थर्सडे, तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे हर वीक का बंधा हुआ है कि समर वेकेशन में कोर्ट कैसे चलेगा। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे नोटिस 2 में अगर आएँ तो नोटिस 2 में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि कौन जजेस दे। देखिए फर्स्ट वीक चूँकि पार हो गया, ये 24 मई से 27 मई तक जो था ये सारे ऑनरेबल जजेस बैठे थे और इनका केस जो था वो चल रहा था। ठीक है, अब सेकेंड वीक जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है हाल ही में, तो सेकेंड वीक में ये सारे ऑनरेबल जज सुने थे। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम लिखा है। ठीक है, तो जो हो सकता है जो सेकंड में ना बैठे वो थर्ड वीक में बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम है, आप ज़रूर मिला लें। और जो थर्ड वीक में हैं वो मान लेते हैं कि जो नहीं बैठ पाए हैं वो फोर्थ वीक में भी आ सकते हैं, सुनवाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, और जिन ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लिखा हुआ है वो अभी फ़िलहाल सुनवाई नहीं करेंगे। 20 जून के बाद ही उनके केसेस की सुनवाई चालू रहेगी। ठीक है, आप आते हैं आगे। सर मेरा अप्रैल में ही का फ़ाइल हुआ है और टोकन नंबर भी मिल गया है। अप्रैल में फ़ाइल हुआ है आपका केस, टोकन नंबर मिल गया है, तो आपको इंतज़ार करना होगा लिस्ट पे आने का। लिस्ट में आने के बाद जो है आप पता कर सकते हैं आपके सारे केस स्टेटस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब खुलेगा? नालंदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखिए वैकेशन के बाद ही खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी नहीं। लोअर कोर्ट कब खुलेगा? बेल की कार्रवाई होगी, जेल में बंद है कैदी। ये तो देखिए लोअर कोर्ट जो भी है वो भी 20 जून के बाद ही सही रूप से चालू रहेगी। सर नमस्कार प्रणाम सर, मेरे हाँ सर कब से बेल होगा जाएगा समझ नहीं आ रहा है सर। उनका 324 नंबर पे है, तो वेट कीजिए जुलाई तक आप। ठीक है, मेंशनिंग कैसे करते हैं, क्या ये एडवोकेट्स सिर्फ कर सकते हैं? देखिए मेंशनिंग कैसे करते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेंशनिंग सिर्फ और सिर्फ आपके एडवोकेट ही कर सकते हैं, लेकिन मेंशनिंग का जो रीज़न होगा, कारण होगा, वो आप मेडिकल ग्राउंड पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप मेंशनिंग करते हैं तो केस की सुनवाई अच्छे से जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, मेडिकल ग्राउंड ज़रूर डालें। सर अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। सॉरी अभी तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 159 रुपीज़ का अगर आप मेंबरशिप लेते हैं पर मंथ का, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो होंगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और नए नए वीडियोस जो आपको मिलती रहेगी। और हाँ जितने सारे कमेंट्स होते हैं ना, अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो वो कमेंट जो होगा जो सीधे मुझे मैसेज में मिल जाएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो आप मेंबरशिप ज़रूर ले लें, मेंबरशिप 1 से 2 दिन में आने वाली है, आप मेंबरशिप ज़रूर ले लें। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट मेरे टच में रहेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर फ़िलहाल अभी तो नहीं है, 1 से 1.5 महीने के बाद जो है इसमें मैं कुछ इम्प्रूव करने वाला हूँ। कब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुलेगी? सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें मुझे नहीं मालूम। आगे है सर मेरा केस रेगुलर बेल पिटीशन 13 अप्रैल को ही ई फाइलिंग है, जिसका फाइलिंग नंबर इतना है। बट अभी देखिए जब तक आपका ई फाइलिंग नंबर है ना, जब तक आपका केस का नंबर नहीं मिल जाता तब तक केस की सुनवाई तो होनी मुश्किल है, तो थोड़ा नंबर का वेट कर लो आप। ठीक है, हाउ कैन वी डाउनलोड द PDF कॉपी ऑफ द नोटिस, इज इट अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। देखिए PDF कॉपी कैसे डाउनलोड करना है, देखिए ये आप नोटिस 2 में अगर आप जाएँ यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं डाउनलोड करने का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड करना, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मेंशनिंग खुद से कर सकते हैं क्या? मेंशनिंग खुद से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ही मेंशनिंग करेंगे। आप सिर्फ रीज़न बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं कि आपको क्यों केस की सुनवाई जल्दी करानी है। जनवरी 2021 में फ़ाइल हुआ है, 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन हुआ है। कब देखिए आपको अगर केस का नंबर मिल गया है तो आप जो काउज लिस्ट होता है, इंटायर काउज लिस्ट, यहाँ से अपना काउज लिस्ट पे आप केस का नंबर ज़रूर ढूंढ ले कि आपका केस लिस्ट पे है भी या नहीं। अगर लिस्ट पे नहीं है तो आपको लिस्ट आने का वेट करना होगा, तभी आपको कुछ जानकारी मिल पाएगी। जनवरी में फ़ाइल कैसे हुआ है? देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप ज़रूर देखिए, मैं कहूँगा आप मेंबरशिप ज़रूर ले लें, जिससे कि इतने सारे जो कमेंट्स हैं उनमें से मैं जो भी मेंबरशिप लेंगे तो उनको मैं तुरंत रिप्लाई कर सकता हूँ, ताकि इतना बर्डन नहीं होगा। सर केस नंबर 20,755 कब तक इसकी सुनवाई होगी प्लीज़ बता दीजिए। 20,755
अगर आप लिस्ट पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आना होगा। आपने पूछ लिया है तो मैं आपको ढूंढ के बता दूं, 20,755 आपका कौन सा केस है। आप तो केस का टाइप भी नहीं लिखे हैं। खैर अब मैं कोशिश करूँगा आपके केस की डिटेल ढूंढने। देखिए 20,755 CWJC होगा अगर, तो इस केस की सुनवाई जो होगी 215 पे है, तो जुलाई तक हो जाएंगी। ठीक है, इस महीने के अंत में तो नहीं कह सकते, जुलाई का फर्स्ट वीक में हो जाएगी सुनवाई। चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट में सीरियल नंबर 388 पर है 5 अजीज़ के पास। कब तक होगा? जुलाई में हो जाएगी। ठीक है सर। मिस्टर मार्च क्या लिखे हैं पता नहीं, 24 मार्च को ही टोकन नंबर आ गया था। देखिए टोकन नंबर आने से नहीं होता, आपको केस नंबर आना चाहिए। केस नंबर आ गया तो ही लिस्ट पे आएगा। टोकन नंबर मिलने से वो सिर्फ टेम्प्रेरी होता है। लिस्ट पे जब आ जाए केस तभी केस की सुनवाई होगी। लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। मतलब क्या है, केस देखा जाएगा क्रिमिनल मिसले। हाँ केस तो देखा जा रहा है एनुअल वेकेशन में। नेक्स्ट काउज लिस्ट कब आएगा? आएगा आपको समर वेकेशन के बाद। जनवरी में फ़ाइल किया हुआ मेरा केस सुना जाएगा। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया। किन्हीं का छूट गया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपको मैं रिप्लाई कमेंट में आकर दे दूँ जिनका छूट गया है। ठीक है। क्या है सर, जिसका भी केस फाइल अप्रैल में हुआ है उसका केस नंबर अब पटना हाई कोर्ट रीओपन होने के बाद। देखिए फ़ाइल अप्रैल में आपने किया है तो आपको कोर्ट 20 जून को बाद ही आपको इसका नंबर वगैरह जो भी है देगा। सर कोर्ट कब खुलेंगे? कोर्ट खुलेंगे 20 जून के बाद। क्या कंसोलिडेटेड लिस्ट से नहीं देखा जा रहा है कि 2 महीना से 1500 सीरियल पर है? कंसोलिडेटेड लिस्ट से देखिए कंसोलिडेटेड लिस्ट से पहले मेन लिस्ट से देखा जाता है, उसके बाद कंसोलिडेटेड लिस्ट से देखा है। तो मेन लिस्ट इस ऑनरेबल जज का आप मेन लिस्ट ज़रूर देख लें। मेन लिस्ट में कितने केसेस हैं, मेन लिस्ट में केस ख़त्म होने के बाद ही कंसोलिडेटेड लिस्ट वाले केस उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है सर, मेरा केस ऑनरेबल जज की कोर्ट में सीरियल 205 पर है, तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट में नहीं है तो जुलाई तक हो जाएगी। अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट में है तो मुश्किल है, थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, और बहुत सारे कमेंट्स हैं तो इसके लिए तो अलग से मैं रिप्लाई कर दूंगा। सर मेरा जज प्रभात झा, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, और अगर दूसरे जज के पास जाएगा तो देखिए दूसरे जज के पास जाना भी फ़िलहाल मुश्किल है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि चला जाएगा, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे केसेस हैं। अब तो काउज लिस्ट अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट कब होगा? 17 मई के बाद अपडेट नहीं आई है, 20 जून के बाद अपडेट आएगी। ठीक है, कब से पटना हाई कोर्ट खुलेगा मैं बता चुका हूँ कितनी बार। पटना हाई कोर्ट कब से खुलेगा, समर वेकेशन का नोटिफिकेशन आ गई है, ये तो मैं बता दिया। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल अगर आप बेहतर तरीके से पूछना चाहें तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, आप तुरंत जो होंगे हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी वीडियोस होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये फ़ायदा हो कि आप जो भी कमेंट लिखते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन मुझे डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे आ जाएगा और मैं तुरंत रिप्लाई भी कर पाऊँगा। ठीक है, अगर आपको केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो केस नंबर ज़रूर लिखें, कब फाइलिंग हुआ वो भी डिटेल डालें। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।